दिस इज़ एनएलएम मॉड्यूल नंबर 06। इसमें अपन स्प्रिंग की बात करेंगे, स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे और स्प्रिंग बैलेंस की बात करेंगे। छोटे छोटे 3 टॉपिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल में या तो हम सूडो फोर्स करेंगे या स्प्रिंग को कट करना या स्ट्रिंग को कट करना करेंगे। मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट लेट्स डिसाइड। अभी हम वो कर लेते हैं एलएलएम मॉड्यूल 06। इसमें फ़िलहाल हम क्या करने वाले हैं सर, स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है। दिस इज द स्प्रिंग। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये एल नॉट है। इसको अपन बोलते हैं नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। दिस इज, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, एक फोर्स लगा के इसको अपन ने एक्सटेंड कर दिया। कितना एक्सटेंड हो गया? पहले कितना है? एल नॉट। अब कितना हो गया? एल नॉट प्लस एक्स। तो एक्सटेंशन कितना हुआ सर? एल नॉट प्लस एक्स। ये जो स्प्रिंग है वो कितनी एक्सटेंड हुई है सर? एक्स एक्सटेंड हुई है। तो हुक कहता है, हुक एक साइंटिस्ट थे, हुक कहता है कि स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा के एक्स, जो कि स्प्रिंग को वापस अपनी नेचुरल लेंथ में लाने की क्या करेगा सर? कोशिश करेगा। ये जो के एक्स है, ये रीस्टोरिंग फोर्स है, वो ये दोनों एंड पे एक साथ लगता है, ठीक है। या हम ये जो स्प्रिंग है इसको कंप्रेस कर देते हैं। ये कंप्रेस कर दिया। पहले कितना था सर? एल नॉट। अब कितना है सर? ये एल नॉट माइनस एक्स। तो कितना कंप्रेस हुआ है सर? एक्स। इस स्प्रिंग के दोनों एंड पे क्या लगेगा सर? रीस्टोरिंग फोर्स के एक्स और के एक्स, जो कि वापस इसको अपनी नेचुरल पोजीशन में लाने की क्या करेगा सर? कोशिश करेगा या ले आता है, अगर स्प्रिंग कैसी हो सर? इलास्टिक हो। ये जो के एक्स लगा है, ये क्या है सर? रीस्टोरिंग फोर्स। तो दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस इसलिए लिया क्योंकि जो डायरेक्शन है रीस्टोरिंग फोर्स की वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। तो F is directly proportional to minus x. That is Hooke's law. That is Hooke's law. So according to Hooke's law, force acting on ends of string is directly proportional to change in length of string. यहाँ change in length कितनी है सर? x है. That is f is directly proportional to minus x. नेगेटिव आपको पता ही है क्यों लगाया है, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स is always directed opposite to displacement, है ना। डिस्प्लेसमेंट यूं हुआ है, x यूं हुआ है, फोर्स इधर लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट यूं हुआ है अंदर की तरफ, फोर्स कैसे लग रहा है? बाहर की तरफ, ठीक है। हटाता हूं तो क्या आता है? प्रोपोर्शनलिटी साइन के आता है। दैट इज एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जहां के क्या है सर? फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। एक चीज ध्यान रखिएगा, बार बार ध्यान रखिएगा, जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा दोनों एंड्स पे लगता है। जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा क्या होता है सर? दोनों एंड्स पे लगता है ना।
इसके बाद एक छोटी सी चीज़ कर रहे हैं अपन, दैट इज स्प्रिंग्स इन सीरीज। स्प्रिंग को सीरीज में लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरी स्प्रिंग है, यहाँ पे एक मास m हैंग कर दिया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। इन दोनों को हटा के एक सिंगल स्प्रिंग लगाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसका जो K हो वो K इक्वलेंट हो। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, दोनों स्प्रिंग्स कैसी हैं सर? मासलेस हैं, आइडियल स्प्रिंग्स हैं। तो अगर दोनों स्प्रिंग्स मासलेस है तो मैं इनको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर सकता हूँ, तो ये एक सिंगल स्ट्रिंग है। अगर सिंगल स्ट्रिंग है, अगर क्या है सर, सिंगल स्ट्रिंग है, तो सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहती है सर? सेम। तो अगर इसका एक्सटेंशन x1 से हुआ हो, इसका एक्सटेंशन क्या हुआ हो सर? x2 से हुआ हो, तो स्ट्रिंग इन दिस, टेंशन इन दिस K1 x1, टेंशन इन दिस बराबर होगी, और ये टेंशन किसके बराबर होगी सर? mg के। एज ए सिंगल स्प्रिंग आपको क्या करना है सर? ट्रीट करना है। ये x1 खींचा, ये x2 खींचा, मास तो उतना ही है, मास तो उतना ही है। तो ये कितना खींचेगा? x1 प्लस x2, इधर क्या होगा? mg। तो k इक्वलेंट x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। तो k इक्वलेंट कितना हो गया? mg अपॉन x1 प्लस x2। k इक्वलेंट हो गया, x1 की वैल्यू यहाँ से mg बाई K1, x2 की वैल्यू mg बाई K2, दैट इज k इक्वलेंट। mg कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन k इक्वलेंट 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तो अगर दो आपके स्प्रिंग्स हैं, वो दोनों सीरीज में हैं, तो रिजल्टेंट जो स्प्रिंग आएगा उसका जो फोर्स कांस्टेंट होगा वो होगा 1 अपॉन K इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। स्प्रिंग्स सीरीज में हो गई, स्प्रिंग्स इन पैरेलल। पैरेलल में देख लेते हैं, स्प्रिंग्स इन पैरेलल। लाइक ये देखिए, ये K1 है, ये K2 है, ये M है। K1 K2 M, K1 K2 M। K1 और K2 किस में है सर? पैरेलल में है। इन दोनों को हटा के एक सिंगल आपने क्या लगा दिया सर? स्प्रिंग लगा दी है। इसका मास कितना है सर? m। दोनों पैरेलल में है। अगर ये x खींचा है तो ये भी कितना खींचा होगा? x। इसका टेंशन कितना हो गया? K1x। इसका टेंशन कितना हो गया? K2x। तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg। तो मैंने क्या लिखा? K1x प्लस K2x इज इक्वल्स टू mg। इसका क्या होगा? ये भी x ही खींचा होगा। ये कितना हो गया? K इक्वलेंट x इक्वल्स टू mg। K इक्वलेंट x इक्वल्स टू mg। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg अपॉन K1 प्लस K2। K इक्वलेंट mg अपॉन K1 प्लस K2 अपॉन mg। mg से mg गया, K इक्वलेंट की वैल्यू आ गई सर आपकी K1 प्लस K2। तो अगर आपकी स्प्रिंग्स पैरेलल में है तो जो K इक्वलेंट है वो कितना होगा सर आपका? K1 प्लस K2। कितना होगा सर आपका? K1 प्लस K2। एक और होता है, मान लीजिए आपकी एक स्प्रिंग है, उसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो कितना है सर? K। अब मैंने उसको काट दिया, दो टुकड़ों में काट दिया।
तो क्या उसका फोर्स कांस्टेंट सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, या हमको नहीं पता, या पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग। पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग, मान लीजिए कि ये एक स्प्रिंग है, लेंथ इसकी एल है, और जो फोर्स कांस्टेंट है वो के है। इसको काट दिया दो पार्ट्स में, दो पार्ट्स में काट दिया। एक की लेंथ L1 है और एक की लेंथ कितनी है L2, दो पार्ट्स में काट दिया। इसका फोर्स कांस्टेंट कितना है सर K1 मान लिया, इसका फोर्स कांस्टेंट कितना है सर K2 मान लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी, वो हुक्स नहीं दी थी, है ना। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी of a spring, the force constant of part of spring is inversely proportional to its length, मतलब K1 is inversely proportional to L1 and K2 is inversely proportional to L2। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा, क्या आ जाएगा C by L1 और K2 क्या आ जाएगा C by L2, बराबर। क्या हो जाएगा सर, बराबर। इन दोनों को अपन क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। ये K1 है, ये K2 है, तो इन दोनों को अगर सीरीज में जोड़ दें तो नया क्या आएगा, ये K इक्वलेंट। इफ both springs are connected in series, then one upon K equivalent will be 1 upon K1 plus 1 upon K2। K1 की वैल्यू यहाँ से C by L1, K2 की वैल्यू यहाँ से C by L2, L1 plus L2 by C, that is 1 upon K equivalent, K upon equivalent, ठीक है। अब यहाँ देखिए K1 क्या आया C by L1, K2 क्या आया C by L2। सिमिलरली K इक्वलेंट कितना आएगा C by L, टोटल लेंथ तो L ही हो जाएगी ना, लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी। K1 K2 चेंज हो गए हैं, पर L1 और L2 को वापस जोड़ूंगा तो ये लेंथ तो L ही आएगी ना सर, है ना। तो यहाँ से देखिए K इक्वलेंट की वैल्यू या C की वैल्यू 1 अपॉन K इक्वलेंट L1 प्लस L2, C की वैल्यू, सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, कोई बात नहीं। ये क्या है C, ये हो गया तुम्हारा C इक्वल्स टू K इक्वलेंट L1 प्लस L2, C इक्वल्स टू K इक्वलेंट इंटू L, ठीक है। यही चीज़ अपन डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ से, और यही हमने क्या करी है सर, डिराइव करी है। कुछ नहीं, इनको वापस जोड़ा, K1 K2 सीरीज में, लेंथ तो L ही रहेगी। 1 अपॉन K इक्वलेंट 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। K1 की वैल्यू इट इज़ C बाई L1, दैट इज C बाई L2, L1 प्लस L2 ये L हो जाएगा। C इक्वल्स टू K इक्वलेंट L, सो
K1 कितना हो जाएगा, C की वैल्यू K इक्वलेंट L बाई L1, और यहाँ से K2 की वैल्यू K इक्वलेंट L बाई L2। ये K1 और K2 की वैल्यूज आ गई। These are the values of K1 and K2. This is the basic idea about the spring. F इक्वल्स टू के एक्स स्टोरिंग फोर्स लगता है अगर आप उसको हल्का सा क्या करो सर, डिस्टर्ब करो, देन जोड़ना, सीरीज में जोड़ोगे तो 1/k इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 आता है। पैरेलल में जोड़ेंगे तो k इक्वलेंट k1 प्लस k2 आता है। काटेंगे तो जो नया k होगा पार्ट्स का वो 1/l के 1/ लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो k1 कितना हो जाएगा, c बाई L1, k2 कितना हो जाएगा, c बाई L2। फिर दोनों को सीरीज में जोड़ दिया वापस, है ना। तो k1 और k2 सीरीज में है, तो नया k इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 1/k इक्वलेंट 1/k1 प्लस 1/k2। जहाँ k1 है वहाँ c बाई L1 रख दिया, जहाँ k2 है वहाँ c बाई L2 रख दिया। c नीचे कॉमन है, ऊपर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2। L1 प्लस L2 क्या होता है, L होता है। c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू k1 और k2 में रख देंगे तो k1 और k2 की वैल्यूज आ जाएगी। याद रख दीजिए, गोल्डन आपका बक्सा बन जाएगा, ये गोल्डन बक्सा याद रखें, गोल्डन बॉक्स। k1 इतना होता है और k2 इतना होता है। ठीक है साहब, एक एग्जाम्पल देखिए, कि ये एक 2 किलो का ब्लॉक है और ये एक 5 किलो का ब्लॉक है। इधर क्या लगा दिए हैं, 10 न्यूटन, और बीच में क्या है सर, स्प्रिंग है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। ये A है, ये B है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। कहीं फ्रिक्शन नहीं है तो इस क्वेश्चन को अपन इजीली कर सकते हैं। अगर फ्रिक्शन होता तो थोड़ी समस्या होती, फिलहाल तो है नहीं। ये स्प्रिंग खींचेगी, आप इसको पकड़ के खींच रहे हो ना 5 किलो को, ये स्प्रिंग खींचेगी तो kx तो इधर लगेगा और ये kx इधर लगेगा, ठीक है। ये kx इधर लगेगा और ये kx इधर लगेगा। अच्छा, गिवन है इफ एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 5 वाले को ले लो आप। तो सिचुएशन क्या होगी, इधर क्या लग रहा है 12, 5 वाले का, इधर क्या लग रहा है 10, इधर क्या लग रहा है सर kx। एक्सेलरेशन कितना है 12, इक्वेशन क्या बनेगी 10 माइनस kx, मास कितना है 5 इंटू 12, kx इक्वल्स टू 10, kx इक्वल्स टू 10, 12 है, 12 मत लो, ये नेगेटिव हो जाएगा। थोड़ा चेंज कर दो क्वेश्चन में, इसको 1 कर दो। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, नेगेटिव में हो जाएगा kx, माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। तो मैंने डाटा थोड़ा सा चेंज कर लिया। डाटा कभी कभार याद रह जाता है, कभी कभार नहीं होता, थोड़ी गलती हो जाती है। गलती भी क्या है, मैंने डाटा चेंज कर दिया। तो दिस इज़ व्हाट 5 इंटू 1, kx हो गया तुम्हारा 10 माइनस 5, कितना आ गया 5 न्यूटन। अब 2 kg का ब्लॉक ले लो, दिस इज 2 kg। इस तरफ क्या लग रहा है kx, इस तरफ क्या है a, सो kx इक्वल्स टू 2 इंटू a। kx कितना है 5, 5 इक्वल्स टू 2a, a इक्वल्स टू 5 बाई 2, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, नॉनसेंस क्वेश्चन है, कोई सेंस भी नहीं है इस क्वेश्चन का, लेकिन ठीक है, कहीं तो शुरुआत करनी है।
कहीं से तो शुरुआत करनी है, तो यहाँ से शुरुआत कर ली। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो मास है वो 10 kg है। यहाँ पे जो ब्लॉक है इसका मास कितना दे रखा है, 20 kg। स्मूथ सरफेस पे पड़ा, फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होता तो फिर सिचुएशन थोड़ी चेंज होती। ये ए है, ये बी है। हम कहते हैं कि ये 10 किलो है, इस 10 किलो का एक्सेलरेशन 12 है। इफ एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg is 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स राइट, मतलब इस तरफ ही है, टूवर्ड्स राइट, गलती नहीं है इस बार, आई थिंक नहीं होनी चाहिए, मुझे याद है क्वेश्चन, टूवर्ड्स राइट, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg मास। ठीक है, अब इस 200 पे आप इधर फोर्स लगाओगे तो ये तो खींचेगा, ये खींचेगा तो kx इधर और kx इधर, इसकी एफपीडी बनेगी। ये 10 kg है, इधर क्या लगेगा kx, इधर क्या है 12। क्या सिचुएशन बनेगी, kx इक्वल्स टू मास कितना है 10 इंटू 12, तो kx कितना आ गया सर 120 न्यूटन। इसकी एफपीडी बना लूँ, इधर क्या लगेगा 200, इधर क्या लगेगा kx, इधर क्या है एक्सेलरेशन, तो 200 माइनस kx इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 200 माइनस 120 20 ए 80 बटा 20 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया, that is 4 meter per second square, that will be the acceleration. This was the spring and spring force. That was the spring and spring force. Now I'll move towards the spring balance. आपने देखा होगा किचन में छोटे मोटे सामान तोलने के लिए एक हुक पे जो मम्मी है वो पैकेट हैंग करती है, तो जो स्केल है वो नीचे की तरफ जाता है और यू कैन सी द भाई कितना वेट है। बढ़िया से आप 5 किलो शक्कर लेके आया हो तो सर 5 किलो है भी या नहीं है, या ज़्यादा आप उसको वो कर सकते हैं रिकॉल कि गैस सिलेंडर वाले जो लेके आते हैं ना मेजर करने के लिए, साहब ये 16 किलो की है या 17 किलो की है, मेजर करके दिखाते हैं, दैट इज़ स्प्रिंग बैलेंस, दैट इज़ स्प्रिंग बैलेंस। तो जो स्प्रिंग बैलेंस है दैट रीड्स स्प्रिंग बैलेंस, ये टेंशन रीड करता है इन किलोग्राम फोर्स। इट रीड्स टेंशन इन किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स में क्या करता है सर, ये टेंशन रीड करता है। शक्लें कुछ ऐसी होती है अगर आपको ध्यान में हो तो, ऐसा, देन ऐसा, नीचे हुक लगा होता है, बीच में स्प्रिंग होती है, ठीक है, और स्प्रिंग के साथ साथ यहाँ पे स्केल बना होता है। स्प्रिंग तो अंदर होती है, स्प्रिंग थोड़ी विजिबल होती है। यहाँ पे आप सामान को हैंग कीजिए, पॉइंटर बताएगा कितने किलो मास आया, कितने किलो या कितना वेट है ना। तो इट्स जस्ट रीड व्हाट टेंशन, इट जस्ट रीड व्हाट इन टेंशन। तो रीडिंग क्या होगी सर, टी न्यूटन या टी बाई जी, दैट इज इन किलोग्राम फोर्स, T by G, that is in kilogram force. Oh, that's all fine, perfect. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें अपन कि भैया ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये क्या है सर, स्प्रिंग बैलेंस है। इसने 10 kg हैंग किया, तो रीडिंग कितनी होगी, रीडिंग होगी सर टेंशन, टेंशन कितनी है सर 10G, 10G बोले तो कितना 100 न्यूटन, इतनी इसकी रीडिंग होगी। या रीडिंग को अपन
ऐसे भी लिख सकते हैं 100/g 10 किलोग्राम फोर्स। दोनों ही आंसर सही है, एक न्यूटन में है, एक किस में है सर, किलोग्राम फोर्स में। एक न्यूटन में है सर और एक किस में है सर, किलोग्राम फोर्स में। फाइन। एक क्वेश्चन देखिए, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब तो नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चन, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन। हमने कहा कि ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो यूं लगाया गया है और ये स्प्रिंग बैलेंस मासलेस है। दिस इज व्हाट सर, मासलेस। ठीक है, इधर हमने 20 kg का ब्लॉक हैंग कर रखा है और इधर भी कितना है सर, 20 kg का ब्लॉक कर रखा है, हैंग कर रखा है। ठीक है, ये मासलेस है। अब मुझे ये बताना है कि भैया इसकी रीडिंग कितनी। कैलकुलेट रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई भाई, इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये मासलेस है तो ये पूरी की पूरी एक ही क्या हो गई सर, स्ट्रिंग हो गई। पूरी की पूरी एक ही स्ट्रिंग होगी तो पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहती है सर, सेम। तो अगर ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है तो ये तो एटवुड मशीन है। एटवुड मशीन में टेंशन हम निकालते हैं 2m1m2g m1 प्लस m2, 2 इंटू 20 इंटू 20 इंटू जी, 20 प्लस 40 कितना आ गया सर, 20g। 200 न्यूटन या 20 किलोग्राम फोर्स। 200 न्यूटन या 20 किलोग्राम फोर्स, दैट इज द स्प्रिंग बैलेंस। अगर आप ऐसा भी करते कि हम इधर क्या बोल देते हैं 30 है और इधर क्या है सर 10 है। अब बताइए कि स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कितना होगा, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास क्या है, ये एटवुड मशीन हो गई, तो ट्वाइस 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, तो 2 इंटू 10 इंटू 30, नीचे क्या आ जाएगा सर 10 प्लस 30, है ना। सॉल्व कर लीजिए, नीचे क्या आ जाएगा सर 10 प्लस 30, क्या कर लीजिए सर, सॉल्व कर लीजिए, दैट्स ऑल। नथिंग कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग बैलेंस पढ़े तो टेंशन रीड करेगा। वेइंग मशीन बोले तो क्या करेगा सर, नॉर्मल रिएक्शन रीड करेगा। दोनों में बस यही डिफरेंस है और कुछ खास डिफरेंस है नहीं। दोनों में बस यही डिफरेंस है और कुछ खास डिफरेंस है नहीं। ठीक है, नए क्वेश्चन नहीं लेंगे, लेट्स एंड इट हियर।